Hey guys, so in today's video we'll analyze सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल बेसिकली उनका जो पहले नाम था वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस था। उनको तो पहले मतलब वो अपने बिजनेस से ज़्यादा तो वो कोर्ट केसेस में मतलब क्या बोलते हैं, कोर्ट केसेस में जो उनके केसेस थे वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। अभी तो मतलब दे हैव रिसेंटली मतलब 3-5-6 क्वार्टर से दे आर डूइंग बेटर एंड उनका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, वो लोग का प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। उन्होंने ना ये दिस क्वार्टर दे बेसिकली शोड अ लॉस ऑफ अराउंड 4,000, दे डिड अ प्रोविजन ऑफ अराउंड 4,000 करोड़, उसके वजह से उनको लॉस हो गया था। तो लॉस के पीछे मतलब एक टैक्टिकल मूव था वो लोग का। उन्होंने क्या किया, उनका एक था, उनका जो पेरेंट कंपनी है सम्मान कैपिटल करके, जो जो मतलब उनका जो एक लेगेसी बुक मतलब जो पहले उन्होंने जो पहले जो लोन्स दिए होते हैं होलसेल प्रोजेक्ट में, मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट डेवलपर्स को दिए हुए कॉर्पोरेट लोन्स जो होते हैं, तो दैट कम्स इनटू योर होलसेल वाला कैटेगरी। वो लेगेसी बुक में क्यों काउंट हो रहा है, क्योंकि उनका अभी उधर प्रॉब्लम हो गया, उनके जो पेमेंट्स है उनको टाइम पे नहीं मिल रहे, एसेट क्वालिटी ख़राब है। तो उनका और एक सब्सिडरी है सम्मान फिनसर्व करके, सम्मान फिनसर्व लिमिटेड करके उनका एक सब्सिडरी है। तो उनका भी एक लेगेसी बुक था, उनका भी सिमिलर ही था। जो भी मतलब होलसेल बुक में भी एक पोर्शन था। होलसेल रिटेल होता है, हम लोग नॉर्मल कस्टमर्स को जो लेंडिंग होता है। होलसेल इज़ बेसिकली तो बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को जो लोन देते हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, सम्मान कैपिटल जो पेरेंट है और सम्मान फिनसर्व करके जो उनका जो सब्सिडरी है, उनका जो बैड लोन या जो भी मतलब उनका जो पूरा बैड लोन अक्वायर लेगेसी बुक जो होता है उनका अक्वायर कर लिया। मतलब 7,200 करोड़ वर्थ ऑफ लेगेसी बुक था ऑफ सम्मान फिनसर्व, उनका अक्वायर कर लिया है सम्मान कैपिटल ने एट तो मतलब अभी सम्मान कैपिटल ने अक्वायर किया, ठीक है। तो सम्मान कैपिटल को तो मतलब पैसा गया उनका, टेक्निकली देखिए तो -7,200 करोड़ हुआ। बट उसका अभी जो वर्थ है, नेटवर्थ उसका मतलब जो 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 लोन का जो 7,200 का जो बुक वैल्यू मतलब जो एक्चुअल नेटवर्थ जो बोलते हैं उनका, वो अभी रिड्यूस होकर अराउंड 3,200 करोड़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गए थे लोग। मतलब उनका रिव्यू भी रिस्की है ना, तो उनको जो डेप्रिशिएट हो गया वैल्यू, तो डिस्काउंटिंग करके उन्होंने कुछ किया। तो उसका जो एक्चुअल वर्थ है अभी इज ओनली, अगर वो सेल करता है सम्मान कैपिटल, तो दैट इज़ ओनली अराउंड 3,200 करोड़। तो बाई किया 7,200 करोड़, तो मतलब -7,200 करोड़ हुआ। एंड अगर उसको आज बेचे तो दैट द वैल्यू इज़ अराउंड 3,200 करोड़, तो प्लस 3,200 करोड़, तो डिफरेंस इज बेसिकली 4,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ का उनको जो प्रोविजन बताना पड़ा उनके अकाउंटिंग बुक में, तो इसके वजह से उनको लॉस हो गया। तो कंसोलिडेटेड बेसिस में लॉस हुआ है, बट स्टैंड अलोन बेसिस में दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल। उनका जो लेगेसी बुक था, लेगेसी बुक जो होलसेल जो पहले लोन देती है, लोन दिया था वो ख़राब लोन है, एसेट क्वालिटी ख़राब है, डेलिंक्वेंसीज बहुत ख़राब, बहुत बढ़ रहे हैं। तो वो बुक को कंसिस्टेंटली दे आर डिक्रीजिंग। तो अराउंड FY22 में वो अराउंड 60,000 करोड़ का लेगेसी बुक था। FY24 में अराउंड 38,000 हो गया। FY25 में दिस क्वार्टर दे आर प्लानिंग दैट 25,000 हो जाएगा। एंड H1 ऑफ FY26 तक दे आर प्लानिंग टू 20,000 करोड़ हो जाएगा। एंड FY26 तक 15,500। मतलब देख रहे हो आप डायरेक्शन देख रहे हो कि 60,000 था FY22 में, अभी अराउंड 15,500 होने वाले हैं FY26 तक, अभी अराउंड है 25,000 करोड़। तो वो बुक बंद कर नीचे कर रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। और जो सम्मान फिनसर्व जो वो तो पूरा मतलब उनका जो लेगेसी बुक था वो खरीद लिया वो लोग ने, तो वो मतलब खाली हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो जो कंपनी है सम्मान फिनसर्व जो उनका सब्सिडरी है, दे विल यूज़ दैट टू स्केल दे आर जो सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, जो मतलब ये जो होम फर्स्ट फाइनेंस करता है, फिर आपका इंडिया शेल्टर हो गया, फिर आपका अब आवास फाइनेंस हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, एप्टस वैल्यू हो गया। तो सिमिलर कैटेगरी में उनके जो पीयर्स है, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोन देगा। मतलब ये जो आपके 10 लाख 15 लाख के आसपास जो एवरेज टिकट साइज होता है, Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में जो लोन देते हैं। एंड उनका जो सम्मान कैपिटल जो है, मतलब जो मेन पेरेंट जो है, दैट इज़ फोकसिंग ऑन योर प्राइम हाउसिंग फाइनेंस। प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में आ गया आपका उनके जो बजाज हाउसिंग जो है, उसका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब पीयर बोल सकते हैं,
तो उनका एवरेज टिकट साइज अराउंड 50,000 करोड़। उनका और एक कैटेगरी MSME और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन होता है, हाउसिंग फाइनेंस में क्या होता है, एक होम लोन वाला कैटेगरी होता है और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप वाला, तो बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें उन लोग को ज़्यादा स्प्रेड मिलता है। तो लेगेसी बुक as of Q2 of FY25 was around 30,000 crore, and they are targeting FY27 तक it will be single digit as a percentage of AUM। तो परसेंटेज ऑफ AUM मतलब FY27 का जो AUM होगा उसका जो सिंगल डिजिट मतलब 9% समझ लो, 10% समझ लो, easy understanding, it should be less than 10%, they are targeting that, if that, and they are targeting और एक ग्रोथ AUM है, एक ग्रोथ है और एक लेगेसी बुक है और एक ग्रोथ बुक है। लेगेसी वाला जो नीचे आ रहा है, ग्रोथ बुक इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ बुक वाला उसका जो AUM का साइज है अराउंड 32,000 करोड़, एंड दे आर टारगेटिंग टू ट्रिपल दैट AUM, अराउंड 1 लाख हो जाएगा बाय FY27 तक। मतलब बहुत ही अच्छा रेट है ग्रोथ का, अराउंड 35% का CAGR निकलता है। तो अराउंड FY27 तक द लेगेसी बुक जो होगा दैट वुड बी लेस देन 10,000 करोड़, सिंगल डिजिट बोला मतलब 10% के नीचे, तो 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000 करोड़। एंड जो ROA है, इंक्रीमेंटल ROA देखना पड़ेगा, एक ओवरऑल ROA होता है और एक इंक्रीमेंटल ROA। ओवरऑल ROA मतलब जो पुराना बुक है लेगेसी बुक उसका भी डिवीजन ऐड करके आपको जो मिलेगा वो दैट इज़ हर ओवरऑल ROA। तो हमको ओवरऑल नहीं देखना क्योंकि उनका जो लेगेसी बुक है वो बहुत ख़राब था इसलिए। तो दे हैव गिवन अ गाइडेंस फॉर इंक्रीमेंटल ROA। तो अराउंड 3% का इंक्रीमेंटल ROA, मतलब ROE समझ लो, एंड दे आर टारगेटिंग FY27 तक अराउंड 3.2-3.3 के आसपास हो जाएगा ROA का नंबर। ROE दे आर टारगेटिंग अराउंड अभी थे अराउंड Q2, एज ऑफ Q2 इट वॉज अराउंड 15.8%, दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड बी अराउंड 18%, तो वो भी अच्छा है। डायरेक्शन देखो, अराउंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज 15.3% था Q1 में इंक्रीमेंटल ROA, अभी 15.8 है, दे आर टारगेटिंग 18%, तो वो भी अच्छा है। नेट NPA लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 1.5%, अभी अराउंड 1.4 है, दे आर टारगेटिंग टू बी लेस देन 1.2% बाय FY27, तो ये भी अच्छा नीचे जा रहा है डायरेक्शन। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट टू इनकम इज बेसिकली इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड आपका जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, आपके रेंट जो भरना है, इफ़ दैट इज़ अराउंड 20 रुपीज़, तो अगर कॉस्ट टू इनकम इज़ अराउंड 20%। अभी इनका कॉस्ट टू इनकम इज़ अराउंड 25% एंड दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड बी लेस देन 20% बाय FY27। तो डायरेक्शन देखना है आपको, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट नंबर में सब देखना है। अभी कोई कंपनी का ROE 20% है, वो डिक्रीज हो गया 18% हो गया, तो वो ख़राब है, पर इनका जो ROE जो 15% है दैट विल गो टू 18%, तो दैट इज़ गुड। फिर GNPA देखेंगे तो इनका जो एसेट क्वालिटी है बहुत ही मतलब अच्छा हुआ है। इट इज़ द जो एसेट क्वालिटी इट इज़ बेस्ट ऑफ द लास्ट 22 क्वार्टर्स से कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तो GNPA वॉज अराउंड 2.37 वर्सेज 2.88 YOY देखेंगे तो, एंड NNPA वॉज 1.4% वर्सेज 1.6% YOY। एंड उनका जो क्रेडिट कॉस्ट होता, क्रेडिट कॉस्ट पहले गाइडेंस था इन FY24 के Q1 के उसके पहले, the guidance for credit cost is basically provisions divided by our total assets। तो इफ़ यू आर आपके अगर एसेट्स आर अराउंड 100 रुपीज़, आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, इफ़ योर क्रेडिट कॉस्ट इज 1%, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 रुपी। प्रोविजन इज बेसिकली आपको मतलब लग रहा है कि रिस्क है कंपनी में, आगे आगे जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर सकता है, तो आप प्रोविज़न करते हो। अगर वो उसका जो एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है कंपनी का, तो वो ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पहले प्रोविज़न क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था टू बी अराउंड 1.25 to 1.45%, वो डिक्रीज करके अभी दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 0.8 to 1%, तो ये भी अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। ROE का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ROA का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट टू इनकम भी डिक्रीज़ हो रहा है। AUM का ग्रोथ मतलब अराउंड 30-35-40% के आसपास का ग्रोथ दिया, 3x करने वाला है ग्रोथ AUM वाला जो सेगमेंट है। फिर इनका जो PPOP जो होता है, प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट ग्रू 22%। एंड इनके जो कैश कलेक्शन होते हैं, कैश कलेक्शन मतलब ये जो रिकवरीज जो लोग करते हैं ऑफ द लेगेसी बुक, दैट वाज अराउंड 5,000 करोड़ इन H1, मतलब Q1 प्लस Q2 क्यूमुलेटिव अराउंड 5,000 करोड़ रिकवर कर लिए। एंड उनका जो सब्सिडरी है सम्मान फिनसर्व लिमिटेड, उसका भी गाइडेंस दिया कंपनी ने। उसका अराउंड अभी AUM का साइज अराउंड 5,000 करोड़, मतलब सिमिलर टू योर होम फर्स्ट का अराउंड 10,000 है।
फिर आपका इंडिया शेल्टर का भी अराउंड 7-8,000 है। फिर आपका एप्टस का है। फिर आवास फाइनेंशियल, आवास का थोड़ा बड़ा है, आधार का भी सबसे बड़ा है। उसके छोटा और एक कंपनी है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। तो उनका जो स्टार हाउसिंग तो सबसे छोटा कंपनी है। होम फर्स्ट और एप्टस के अराउंड ही है उनका जो AUM का साइज़ है, अराउंड 5,000-7,000 करोड़ जितना है। एंड दे आर टारगेटिंग दैट बाय एंड ऑफ FY26 दे वांट द AUM टू रीच अराउंड 10,000 करोड़, मतलब डबल होगा एक साल में। मतलब अभी Q2 FY26 तक दे वांट टू डबल। फिर FY27 तक दे वांट टू रीच अराउंड 15,000 करोड़, FY28 तक 23,000 और FY29 तक 34,000। मतलब बहुत ही अच्छा स्केल अप करने वाला, 5,000 to 35,000 इन 4 ईयर्स, मतलब 4x करने वाले इन 5 ईयर्स, 5x करने वाले इन 4 ईयर्स। फिर उनका जो अराउंड 40-45% का CAGR निकालता है यहाँ भी। फिर ROA का नंबर FY26 तक दे वांट टू रीच अराउंड 3.3%, FY26 में 3.3, उसके ऊपर FY27 में 5.7, 6.4 और फिर 7% इन FY29। तो डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन भी ऊपर जा रहा है। ROE का नंबर अराउंड अभी 5-6-7% के आसपास है। एंड दे वांट टू रीच अराउंड 26% बाय FY29। तो वहाँ भी मतलब 26% का ROE, मतलब बहुत ही मतलब कोई कंपनी का अभी इतना है ही नहीं। एप्टस का अराउंड अभी 19-20% है इन हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में देखूँगा तो। फिर लेवरेज रेशियो इज बेसिकली योर टोटल एसेट्स जो है डिवाइडेड बाय योर नेटवर्थ। तो अभी अराउंड 1 उनका जो लेवरेज है दैट इज़ वेरी लेस, 0.5-0.7 के आसपास है। FY26 तक दे आर टारगेटिंग 0.8 एंड FY29 तक दे वांट टू रीच अराउंड 2.6। तो मतलब ये भी अच्छा है, लेवरेज भी बढ़ा है, क्योंकि कंपनी को क्या लेवरेज लेना है। अभी बैंक आप बैंक में जब भी इन्वेस्ट करते हो कोई भी, तो आपको चाहिए कि बैंक ज़्यादा लेवरेज ले, कोई भी लेंडर हो, ऐसा नहीं है कि कम ले, तो वो देखना पड़ेगा। फिर उनका जो कैश कलेक्शंस था फॉर H1 वॉज अराउंड 5,000 करोड़ एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल रिकवर मोर अराउंड 7,700 करोड़ हो जाएगा इन H2 तक, और रिकवर करे, मतलब 7,000 करोड़ प्लस 5,000, मतलब 12,000 करोड़ रिकवरी में आ जाएगा उनको, क्योंकि लेगेसी बुक को रन डाउन कर रहे हैं वो लोग, मतलब कम कर रहे हैं वो, उसका जो अभी ग्रोथ ही नहीं है, उधर डी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड हाँ, मतलब इतना ही है, मतलब बहुत ही मतलब ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूव था, बट हाँ कंपनी इज़ लुकिंग गुड, कंपनी इज़ मूविंग इन द गुड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में। एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है, कॉस्ट टू इनकम कम है, ROE का नंबर ऊपर जा रहा है, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस कम किया है, AUM का ग्रोथ भी अच्छा है। अभी देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि H2 इज़ ऑलवेज बेटर फॉर ऑल द लेंडर्स देखेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।